हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग सिक्सल। दोस्तों 13 जनवरी के लिए हम लोग जो लेवल्स देखे थे या ड्रॉ किए थे उसका काम कैसे किया कि नहीं किया, मतलब कैसे लेवल्स वगैरह एग्जैक्टली काम किया कि नहीं किया, वो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 16 जनवरी यानी मंडे के लिए लेवल्स ड्रॉ करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, और देखेंगे कैसे लेवल्स कहाँ कैसे काम करेगा या फिर कैसे ट्रेड लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और उसके अलावा दो चार स्टॉक्स भी देख लेंगे अपना इंट्राडे के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं लेवल्स के लिए। ये आ गया निफ्टी 50 का 5 लेवल्स है मेरे पास। ठीक है, तो ये 5 लेवल से हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे अब जाके देख लेते हैं। देखिए मंडे जनवरी 2023 के लिए 16 जनवरी 2023 के लिए मंडे में मार्केट फ्लैट पॉजिटिव ओपन हो सकता है या फिर लिटिल बिट गैप अप भी दे सकता है, और कुछ भी हो सकता है अगर न्यूज़ कुछ आएगा, क्योंकि आज तो ये भी न्यूज़ आ रहा है कि कोरोना की वजह से चाइना का कोरोना की वजह से थोड़ा कुछ न्यूज़ आया है, बैड न्यूज़ आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, रात कुछ चेंज हो सकता है, सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए देखते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे काम करेंगे। अब देखिए ये जो मैंने जो ब्लू लाइन का जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये जो ट्रेंड लाइन किया ना, तो ये वाला देखिए इसके ऊपर अगर ब्रेक करेगा, मतलब कल पॉजिटिव ओपनिंग हो, मतलब फ्लैट पॉजिटिव हो या फिर फ्लैट नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर गैप डाउन भी हो। गैप अप हो गया तो अलग बात है, गैप डाउन होके भी अगर ये वाला ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है, ये वाला ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग सी पे बैठेंगे। उसके बाद हमारा लेवल्स जो है कौन सा लेवल पे क्या है, सेफ ट्रेडर कैसे कहाँ एग्जिट करना है, और रिस्क ट्रेडर कहाँ को दूसरा लेवल तक भी जा सकता है, तीसरा लेवल तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, देखिए कल अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो ओपनिंग होता है, तो फिर देखो नेगेटिव और फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग होता है, और यहाँ देखिए या फिर फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग होता है, तो फिर हम लोग ये लेवल्स अगर ये वाला ट्रेंड लाइन 18,007 या 5 रुपये जब ब्रेक करेगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक सी के लिए ट्रेड लेंगे, ट्रेड पे बैठेंगे, और हमारा टारगेट पहला टारगेट कितना रहेगा 18,054। ठीक है, इतना तक रहेगा। अब यहाँ रहने के बाद क्या होगा, मार्केट थोड़ा अगर जिगजैग करेगा ऐसे, ठीक है, करके फिर एक ब्रेक देगा, तो फिर दूसरा ट्रेड हम लोग यहाँ एंट्री ले पाएंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 18,136 का। समझ गए। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये वाला लेवल ब्रेक करता है नीचे का, यानी 17,944 अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग एक पी के लिए ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट कितना रहेगा 17,889 रहेगा, ये वाला टारगेट रहेगा। ठीक है, और यहाँ अगर जिगजैग करने के बाद फिर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर दूसरा पी लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 17,790 का रहेगा। समझ गए, ये हो गया फ्लैट का। अगर सोचो कल मार्केट गैप डाउन दिया, कल मतलब 16 जनवरी को अगर मार्केट गैप डाउन दिया, तो मार्केट गैप डाउन देने के बाद इसको अगर ऐसे ब्रेक करता है, एक ही कैंडल में आपका ये वाला ब्रेक कर दिया, तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। देखिए हम प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं 13 जनवरी का कैसे रिट्रेसमेंट लेके लेवल्स को 17,944 का एक लेवल था जो कि लास्ट में ब्रेक किया, बड़ा सा कैंडल से ब्रेक किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया लेके फिर गया, क्योंकि बड़ा सा कैंडल जब ब्रेक करेगा तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, सेफ के लिए, सेफ ट्रेडर वही करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ अगर गैप डाउन देके ये लेवल्स को यानी 17,889 को अगर ब्रेक करता है बड़ा कैंडल से, तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और इधर एक पी लेंगे। ठीक है, अब टारगेट रहेगा ये वाला 17,788 का या 90 तक रहेगा। समझ गए।
अगर गैप डाउन देने के बाद हम लोग को क्लोजिंग के पास चला जाता है, गैप डाउन के बाद क्लोजिंग के पास मिलता है, तो फिर यहाँ से एक पी का कॉम लॉट के साथ एक पी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 17,889 का रहेगा। समझ गए? अब सोचो कल मार्केट गैप अप दे देगा, यानी 16 जनवरी को मार्केट गैप अप दे देता है, तो फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? अब मार्केट गैप अप देते ही अगर रिजेक्शन लेके रेड कैंडल बना दिया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये जो रेड कैंडल जो बनाएगा इसको लो से पी बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे, तो फिर हम लोग टारगेट कितना रहेंगे? क्लोजिंग तक 17,950 तक रहेगा, 17,950 तक रहेगा। समझ गए? अगर गैप अप दिया, इसको ब्रेक किया, बड़ा सा कैंडल से ब्रेक किया, ये लेवल को 18,054 को अगर ब्रेक किया, तो फिर इसके रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और हम लोग सी के लिए लेंगे और 18,136 तक अपना टारगेट रहेगा। अगर इसके बीच में गैप अप दिया, यानी 17,950 से लेकर 18,050 के अंदर दिया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 18,050 के पास थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ अगर ऐसे बड़ा सा कैंडल से ब्रेक करता है तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद कॉल लेंगे और 18,136 का टारगेट रहेगा। और इधर जिगजा करके फिर ब्रेक दिया तो फिर एक कॉल जाएगा और 18,207 का अल्टीमेट टारगेट रहेगा। समझ गए? अगर यहाँ इस बीच में कहीं गैप अप दिया, यानी 17,950 से लेकर 18,050 के अंदर दिया और यहाँ क्या किया? रिजेक्शन लिया, यहाँ जाके रिजेक्शन ले लिया, उसके बाद यहाँ जाके रिट्रेसमेंट लेगा, तो फिर एक पी लेंगे और हमारा टारगेट क्लोजिंग तक रहेगा 17,950 तक रहेगा। समझ गए? ये हो गया आपका निफ्टी। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ओर। देखिए मेरा बैंक निफ्टी में 5 लेवल से, ग्रीन कलर का जो लेवल है वही लेवल से मेरा, ठीक है। ब्लू कलर का मैं सेफ ट्रेडर के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए वो ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। लेकिन लेवल से उतना तक, अब बीच में भी क्योंकि मार्केट अभी इतना ये रहता है ना, कोई कंसिस्टेंट नहीं है, अपना टारगेट कभी देता है कभी नहीं देता, लेवल्स तक जाता है कभी नहीं जाता है, तो इसीलिए ये ब्लू कलर का लेवल्स ड्रॉ किया गया। यहाँ आप सेफली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। सेफ ट्रेडर यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बढ़िया सा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे अभी ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब सोचो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, 16 जनवरी को फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये वाला ये ट्रेंड लाइन दिखेगा, यहाँ ये ड्रॉ कीजिएगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, आप ड्रॉ कीजिएगा ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर ये ब्रेक करता है ये ट्रेंड लाइन को, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक कॉल लेंगे, ठीक है। और टारगेट कितना? ये तो ये कितना ब्रेक, ये जाएगा, ये कितना ब्रेक करेगा? 42,460 से लेकर 70, ये जो ब्रेक करेगा तो फिर कॉल लेंगे और हमारा 42,570 तक रहेगा, 100 पॉइंट तक रहेगा हमारा टारगेट। सेफ ट्रेडर यहाँ मिल जाएगा 100 पॉइंट, मतलब इन द मनी या फिर एट द मनी में ट्रेड लेने से आपका लगभग 60 पॉइंट तक मिल जाएगा, ठीक है। तो 25 एक लॉट में इतना तो आपका बुक कर पाएगा, ठीक है। एक लॉट में ही आपको इतना बुक हो पाएगा। तो यहाँ तक टारगेट रखेंगे सेफ ट्रेडर। उसके बाद अगर इसको जिगजा करके फिर ब्रेक दिया तो फिर ये वाला ट्रेड, ये वाला जाएगा हमारा 42,700, ये वाला हमारा एक टारगेट रहेगा। समझ गए? अब सोचो फ्लैट ओपनिंग के बाद ये लाइन अगर ब्रेक करता है, इसके लो यानी 42,280 अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? पी के लिए बैठेंगे, ठीक है। और सेफ ट्रेडर यहाँ तक बुक कर पाएगा, यहाँ बुक कर देगा। अगर 42,200 के पास आता है तो बुक कर देगा, नहीं तो फिर यहाँ जिगजा करेगा, थोड़ा यहाँ ब्रेक करेगा तो फिर होल्ड करेगा, सॉरी दूसरा पी लेगा और पी करके यहाँ तक टारगेट रख पाएगा 42,073 तक। ये रिस्क ट्रेडर यहाँ तक रह पाएगा। सेफ ट्रेडर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही लॉट में अगर पहले
ही ट्रेड में अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो दूसरा ट्रेड ले लेना चाहिए अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का। अब सोचो आपका गैप डाउन दिया, मार्केट गैप डाउन दिया। गैप डाउन कहाँ, अगर सोचो यहाँ यहीं कहीं दिया 42,212 के आसपास कहीं दिया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इस लेवल तक वेट करेंगे। इस लेवल के आने के बाद यहाँ अगर जिगजैग करके नीचे की ओर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक पी के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा 41,900 तक रहेगा। 42,073 पे हम लोग पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 41,911 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेक करता है तो फिर दूसरा टारगेट रहेगा 41,775, ये अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, अगर मार्केट सोचो कल गैप डाउन देने के बाद, मार्केट सोचो यहाँ गैप डाउन दिया, इसी के आसपास कहीं गैप डाउन दिया, देने के बाद फिर मार्केट क्लोजिंग के पास चला जाता है, यानी 42,339 के आसपास चला जाता है, ये लेवल के पास चला जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ एक पी लेंगे और हमारा टारगेट डायरेक्ट यहाँ रहेगा 42,073 तक रहेगा। समझ गए, ये नोटिंग कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मार्केट गैप अप दिया, गैप अप इस लेवल के पास कहीं दिया, यानी 42,570 के आसपास कहीं दिया, तो गैप अप वही सेम प्रोसेस है कि अगर आपका गैप अप देते ही अगर रिजेक्शन दे दिया, रेड कैंडल बना दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कैंडल इस लेवल को, लो लेवल को ब्रेक करेगा पहले कैंडल को, तो फिर पी लेंगे और टारगेट रहेगा हमारा क्लोजिंग, यानी 42,340 का रहेगा। समझ गए, अगर गैप अप देने के बाद ये लेवल को तोड़ता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो फिर लेंगे सी, या फिर धीरे धीरे तोड़ता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,700 तक रहेगा। समझ गए, अगर मार्केट गैप अप इसी बीच में देता है, यानी 42,570 से लेके 42,347 के बीच में देता है यहाँ, तो फिर 5 मिनट का कैंडल थोड़ा देखेंगे और उसी के हाई पे हम लोग बाई करेंगे, और सबसे बढ़िया है 15 मिनट्स कैंडल देना है। ठीक है, 15 मिनट कैंडल के बाई अब किजिएगा और उसके बाद टारगेट रखिएगा 42,570 रखिएगा और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 42,700 का रहेगा। समझ गए, ये हो गया निफ्टी बैंक। अब सोचो निफ्टी बैंक निफ्टी हमारा दो लेवल्स, दो ये पे इंडेक्स पे हो गया। अब हम लोग जाते हैं कुछ स्टॉक्स के लिए। वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये कन्फ्यूज लगेगा। अब गैप डाउन बोलता हूँ, कभी फ्लैट बोलता हूँ, कभी गैप अप बोलता हूँ, तो 3 तरीके तो मार्केट खुलता है ना, इसलिए उसी तरीके से कैसे मतलब ट्रेड करना है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अब जस्ट लेवल दे दूंगा तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे कन्फ्यूज होगा। लेवल तो लेवल, बहुत सारे लेवल आप लोग को भी ड्रॉ करना आता है, लेवल तो आप लोग भी सीख जाइएगा, लेवल ड्रॉ करना आसान है। ठीक है, तो उसी लेवल पे लेकिन कहाँ से कैसे ट्रेड करना है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग जाते हैं कुछ स्टॉक्स के लिए, सेलिंग साइड के लिए स्टॉक्स कुछ देखेंगे और बाई साइड के लिए कुछ स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, अब बाई साइड के लिए मेरा जो स्टॉक है, पहला स्टॉक है मेरा एशियन पेंट है। सॉरी, एशियन पेंट मेरा सेलिंग साइड के लिए, हम सेलिंग साइड के लिए स्टॉक्स देखेंगे पहले। ठीक है, एशियन पेंट मेरा पहला स्टॉक है जो कि हम सेल करेंगे। ये देखिए 2907 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, और टारगेट ये वाला ये यानी 2870 तक रहेगा। इतना ना रहने से भी आप लोग का कितना रहेगा, 1:1.5 से लेके 1:2 तक का टारगेट रहेगा। समझ गए, एशियन पेंट मेरा पहला स्टॉक है जो कि जाएगा। देखिए मैं स्टॉक्स वगैरह दिया था, जो स्टॉक्स दिया था मतलब 13 जनवरी के लिए भी, आप देखिए सी के लिए जो दिया था, HCL टैग दिया था, बहुत बढ़िया गया था। ठीक है, लेवल ब्रेक किया और अपना काम कर दिया। और नवीन फ्लोर जो दिया था वो लेवल ही ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, तो उसका छोड़ दीजिए। और बाकी हम लोग पी के लिए जो यानी सेल साइड के लिए जो दिए थे, मैकडुअल और कोटक बैंक दोनों ही लेवल ब्रेक करके बहुत मतलब बम्पर प्राइस दिया था, बम्पर प्रॉफिट आपको दिया होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया एशियन पेंट 16 जनवरी के लिए सेल साइड के लिए पहला स्टॉक। अब दूसरा स्टॉक जो है मेरा
टीवीएस मोटर रहेगा। टीवीएस मोटर बोलने से मेरा याद आया दोस्तों, टीवीएस मोटर में 13 जनवरी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपना ट्रेड लिया था। आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल का फ्री है, तो उसमें आप जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो टीवीएस मोटर मेरा जो है दूसरा जो है सेलिंग स्टॉक है। तो ये अगर 1000 के बिलो अगर ब्रेक करता है तो फिर इस पर हम लोग क्या करेंगे, सेल करना पसंद करेंगे, समझ गए। ये लेवल जब ब्रेक करता है, ठीक है, 1000 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग इसे एक सेल साइड पे जाएंगे। एक मिनट रुकिए, इसका एग्जैक्ट लेवल कितना देख लेते हैं। हाँ 1000, ठीक है। 1000 अगर लेवल ब्रेक करता है लो साइड तो फिर इसको हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दो स्टॉक्स जो कि एशियन पेंट और टीवीएस मोटर जो है सेल साइड के लिए हमारा 16 जनवरी के लिए, मंडे के लिए। अब चलिए हम लोग बुलिश स्टॉक्स को देखेंगे। एक ही है मेरे पास अभी फिलहाल, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प जो है ये मेरा बुलिश के लिए स्टॉक है। अब ये लेवल थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, रुकिए एक मिनट। देखिए दोस्तों, अगर यहीं कहीं गैप अप देता है, कल मार्केट ग्रीन देता है, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है यानी 2734 को ब्रेक करता है, जब ये वाला देखिए ये जब ब्रेक करेगा तब हम लोग का ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। और टारगेट आपका इसका हाई यानी 247, ये कितना है 236 है, और यहाँ तक। लेकिन कल मार्केट यहाँ ये लेवल को अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो आप सेफ ट्रेडर है, तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तब आप लोग कॉल ले सकते हैं या ट्रेड इस पर एक बन जाएगा, ठीक है। इस पर ऐसा ट्रेंड लाइन लगा दीजिएगा और ये हमारा बाई साइड के लिए ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तब हम लोग इस पर एक कॉल यानी बाई के लिए ट्रेड ले पाएंगे, और हमारा टारगेट 1:1.5 से लेकर 1:2 तक का रहेगा, समझ गए कैसा ट्रेड लेना है। अब नज़र पर रखिएगा, ये 3 स्टॉक जो पुट यानी सेल साइड के लिए 2 स्टॉक है, एक है टीवीएस मोटर और एक एशियन पेंट, और मेरा बाई साइड के लिए एक स्टॉक है हीरो मोटो का, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे और मेरा चैनल थोड़ा ग्रोथ करे और मुझे एनकरेज भी मिले, ठीक है। और आप लोग भी अगर जो ये चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।